हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं गोपाल एंड द हिल्सा फिश के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। मैंने गोपाल एंड द हिल्सा फिश के हिंदी एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 1। Why did the king want no more talk about the हिल्सा फिश? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा हिल्सा मछली के बारे में कोई और बात क्यों नहीं करना चाहता था। तो इसका आंसर है There was so much talk about the हिल्सा fish that the king was fed up with it, so he wanted no more talk about हिल्सा fish। तो इसका मतलब है कि हिल्सा मछली के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी कि राजा इससे तंग आ गया था, इसलिए वह हिल्सा मछली के बारे में और अधिक बात नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2। What did the king ask गोपाल to do to prove that he was clever? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा ने गोपाल को यह साबित करने के लिए क्या कहा कि वह चतुर था। तो इसका आंसर है द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग दैट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग हिम अ वर्ड अबाउट इट। तो इसका मतलब है कि राजा ने गोपाल से एक बहुत बड़ी हिल्सा खरीदने और उसे महल में लाने के लिए कहा, जिसके बारे में उससे कोई भी शब्द नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। What 3 things did गोपाल do before he went to buy his हिल्सा फिश? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोपाल ने अपनी हिल्सा मछली खरीदने से पहले किन 3 कामों को किया। तो इसका आंसर है गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, स्मीयर्ड ऐश एंड वोर रैग्स बिफोर ही वेंट टू बाई ए हिल्सा फिश। तो इसका मतलब है सबसे पहले गोपाल ने अपने आधे चेहरे में से दाढ़ी को शेव किया, फिर उसने पूरे शरीर में राख को मल लिया और फटे पुराने कपड़े पहनकर वह हिल्सा मछली खरीदने के लिए बाजार चले गया। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोपाल ने मछली को खरीदने के बाद राजा को दिखाने के लिए महल के अंदर कैसे पहुंचा। तो इसका आंसर है एट फर्स्ट द गेटकीपर वुड नॉट लेट गोपाल इन, बट गोपाल began to dance and sing loudly. The king heard the noise. He asked the man making the noise to be brought before him. तो इसका मतलब है सबसे पहले गेट पर खड़े चौकीदार ने गोपाल को अंदर नहीं जाने दिया। इस बात पर गोपाल जोर जोर से नाचने और गाने लगा। राजा ने इस शोर को सुना, उसने शोर कर रहे आदमी को अपने सामने पेश करने को कहा। इस प्रकार गोपाल महल के अंदर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए जिस हिल्सा मछली को गोपाल ने खरीदा था उसके बारे में बात करने में किसी की दिलचस्पी क्यों नहीं दिख रही थी। तो इसका आंसर है गोपाल सीम्ड मोर वर्थ टॉकिंग अबाउट देन द फिश इन हिज हैंड और एनीथिंग एल्स। So no one seemed to be interested in talking about the हिल्सा fish which गोपाल had bought। तो इसका मतलब है उस समय सभी का ध्यान गोपाल की तरफ था, बजाय उस हिल्सा मछली के जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ा था। इसलिए कोई भी उस हिल्सा मछली के बारे में बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था जिसे गोपाल ने खरीदा था। तो इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। थैंक यू।